हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं ट्रायंगल्स चैप्टर 6 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 6.4 इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं, जिसके बेस पर ये एक्सरसाइज है। तो हमने क्या करना है इस थ्योरम में, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनके एरियाज़ का रेशियो इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। उसके इक्वल में क्या होगा, रेशियो होगा कि कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होगी उसका स्क्वायर। ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को। सबसे पहले इसमें दो फिगर्स हम जो है ड्रॉ करते हैं। देखो हमें गिवन क्या है, हमें इसमें गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। मतलब ये ABC एंड ये DEF दो ट्रायंगल्स हैं, इन्हें सिमिलर प्रूफ। ये सिमिलर हमें गिवन है। ठीक, इससे हमने ये चीज़ जो है फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, जो भी हमें दिया जाता है वो हम गिवन यही लिखते हैं, गिवन। उसके बाद टू प्रूफ, अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं वो, उसके बाद प्रूफ आता है। तो गिवन में हम लिखते हैं ट्रायंगल्स ABC एंड DEF सच डैट, क्या गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये गाइज हमें गिवन है। ठीक, उसके बाद टू प्रूफ वी हैव टू प्रूफ, जो हमें थ्योरम में प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि एरिया आप इसको शॉर्ट फॉर्म में AR लिख सकते हैं। ट्रायंगल ABC रेशो इन दोनों की, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी कॉरस्पॉन्डिंग साइड। देखो इसमें AB कॉरस्पॉन्ड है DE के, तो AB स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर, यही बोला है उन्होंने। AC स्क्वायर AC अपॉन DF स्क्वायर इज इक्वल BC अपॉन EF। ये हमें यहाँ पर जो है प्रूव करना है। ठीक है, उसके लिए मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, मुझे जो है BC के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं जो है ये लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ AL, इसको L नेम कर देती हूँ। AL परपेंडिकुलर टू BC एंड D से भी ऐसे ही परपेंडिकुलर ले लेती हूँ, वो नेम रखती हूँ M। DM परपेंडिकुलर टू EF। ठीक गाइस, अब उसके बाद हमें यहाँ पर क्या लिखता है, हमने अब कंस्ट्रक्शन लिखनी है। कंस्ट्रक्शन, जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं वो भी हमें लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिख रहे हैं, ड्रॉ AL परपेंडिकुलर BC एंड DM परपेंडिकुलर EF। ये हमने कंस्ट्रक्शन की। आफ्टर डैट, उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है, कंस्ट्रक्शन के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में हम क्या करते हैं, जो हमें गिवन होता है सबसे पहले हम उसी से ही अपने थ्योरम के प्रूफ को जो है सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या गिवन है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। सीन्स ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, अब सिमिलर कब होते हैं, जिसमें सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं उनका रेशियो और जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होने चाहिए। तो हम अब क्या लिखने जा रहे हैं, एंगल A एंगल D के इक्वल। ठीक, एंगल B एंगल E के इक्वल एंड एंगल C एंगल F के इक्वल। ठीक है, और क्या होता है, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब आर इन सेम रेशियो। तो वो क्या होता है, AB अपॉन DE, BC अपॉन EF इक्वल AC अपॉन DF। ठीक है, इतना।
अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब उसके बाद जो है हम लिखते हैं नाउ। अब हमें क्या करना है, अब मैं इसमें करूँगी कि जो हमें अब प्रूव करना है थोड़ा वो लेते हैं। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। गाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लगता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगता है हाफ बेस इनटू हाइट। यही फॉर्मूला होता है। बेस क्या है इसमें, बी सी, हाइट है ए एल, इसमें बेस है ई एफ, हाइट है डी एम। सिंपली मैं यहाँ पर बस यही पुट करने जा रही हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगी हाफ इंटू बेस, बेस इज़ व्हाट, बी सी इंटू ए एल अपॉन हाफ बेस ई एफ इंटू हाइट, हाइट इज़ डी एम। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच गया बी सी अपॉन ई एफ इंटू ए एल अपॉन डी एम। ठीक है, इसमें हम इस वाली इक्वेशन को नंबर 1 दे देते हैं, इस वाली इक्वेशन को नंबर 2 दे रहे हैं। ये नंबर 1, ये नंबर 2, क्योंकि इनका यूज़ होना है, उसी से ही हम ये स्क्वायर जो होता है ना आगे ये प्रूव कर सकते हैं। तो हमने 1 और 2 इक्वेशन दे दी। अब गाइस मैं इसमें ट्रायंगल ले रही हूँ, ध्यान से देखिएगा कौन सा। मैं इसमें ये छोटा ट्रायंगल ले रही हूँ, ये वाला और ये वाला, ए एल बी डी एम ई, ये ट्रायंगल मैं यहाँ पर लेने जा रही हूँ। ठीक गाइस, इसको लेने से क्या होगा कि मैं एंगल सिमिलैरिटी या एंगल जो भी होगा, देखो गाइस मैं आपको बता दूँ इसमें एंगल है, क्योंकि एंगल एल और एंगल एम बहुत हर 90 डिग्री, ठीक है, और एंगल बी हो जाएगा एंगल ई के कॉरस्पॉन्ड। तो मैं एंगल सिमिलैरिटी से इन दोनों ट्रायंगल्स को, छोटे वाले को सिमिलर प्रूव कर दूँगी। ठीक गाइस, उसको सिमिलर करने से क्या फ़ायदा होगा वो हम आगे देखते हैं। उसको सिमिलर करने से क्या होगा कि जब ये ए बी कॉरस्पॉन्ड डी ई की हो जाएगी एंड ए एल जो है ए एल डी एम की हो जाएगा, जिससे हम स्क्वायर ईजिली निकाल सकते हैं इन सब का। तो देखिए अब मैं ये ट्रायंगल्स ले रही हूँ, उसको एंगल सिमिलैरिटी से मैं प्रूव करूँगी। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ इन ट्रायंगल ए एल बी एंड डी ट्रायंगल डी एम ई हम रखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एंगल ए एल बी इज इक्वल एंगल डी एम ई, या एंगल एल एंगल एम आप ये भी लिख सकते हैं, ईच 90 डिग्री, या फिर आप लिख सकते हैं राइट एंगल्स। ठीक गाइस, अब उसके बाद एंगल बी एंगल ई के कॉरस्पॉन्ड एंगल बी एंगल ई, ये आप क्या लिख देंगे, गिवन, क्योंकि ये हमने गिवन से दिया है। ठीक, एंगल सिमिलैरिटी से तो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल वी हैव ट्रायंगल ए एल बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए के कॉरस्पॉन्ड क्या है गाइस, देखिए एक ए एल बी लिखा है तो वही ऑर्डर में आना चाहिए। ए एल बी लिया तो यहाँ डी एम ई, ए के कॉरस्पॉन्ड डी, एल के एम और बी के ई। आपको ये ऑर्डर जो है अपने माइंड में रखना है, ए एल बी कॉरस्पॉन्ड डी एम ई। ठीक है, अब इस सिमिलरिटी में क्या होता है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है प्रोपोर्शनल होती है। तो मैं लिख दूँ ए एल अपॉन डी एम, फिर एल बी अपॉन एम ई, ए एल बी, ए एल अपॉन डी एम, एल बी अपॉन एम ई इज इक्वल ए बी, ये वाले ए बी अपॉन डी ई। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर ले लेते हैं 3। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए गाइस ए बी अपॉन डी ई, ऊपर भी अब 1 में भी है ए बी अपॉन डी बी और इसमें भी ए बी अपॉन डी बी है। ठीक है, तो ए बी अपॉन डी ई हम ले लें, वो पी सी अपॉन ई एफ की इक्वल है। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ए बी ये ए एल अपॉन डी एम इज इक्वल बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, ये आप लिख लीजिए फ्रॉम 1 and
3 से। 1 कौन सी है, ये वाली 1 एंड ये 3 से हमने इन दोनों को इक्वल रखा। ठीक है, इसमें एक यही छोटी सी ट्रिक है जो आपको अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि हमें स्क्वायर निकालना है। कैसे, इस वाली इक्वेशन में देखो BC अपॉन EF है और AL इंटू DM है। यहाँ पर ध्यान से देखना, ये देखिए, अब यहाँ पर AL अपॉन DM BC इंटू EF आ गया। तो जब मैं ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दूँगी इक्वेशन नंबर 2 में, तो BC स्क्वायर और EF स्क्वायर बन जाएगा या होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली जो ये AL अपॉन DM है, BC और EF तो निकल जाएगा, तो हमें AB का भी स्क्वायर चाहिए। वो भी कैसे निकल आएगा, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 से क्या होगा, BC अपॉन EF AB अपॉन DE की है और AL अपॉन DM जो है वो भी AB अपॉन DE की है, तो यहाँ पर AB अपॉन DE भी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जो हमारा AC अपॉन DF है वो भी हमारा निकल आएगा, AC अपॉन DF भी इसी तरह ही सिमिलरली जो है निकल आएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 2। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन कौन सी जो अभी हमारी नई आई है, वो फोर्थ इक्वेशन आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, हमने अब क्या करना है, जो वो हमने डिवाइड की थी वो हम यहाँ पर अब यूज़ करने वाले हैं। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ये क्या है, हमारे पास थी BC अपॉन EF इंटू AL अपॉन DM, ये आई थी। अब यहाँ BC अपॉन EF तो रहेगा एंड AL अपॉन DM से क्या हो जाएगा कि यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 2 की है, तो हमारे फोर्थ इक्वेशन से AL अपॉन DM क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा EF, BC अपॉन EF, और ये क्या हो जाएगा BC अपॉन EF ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, जब BC अपॉन EF हो जाएगा, मैंने आपको भी पीछे बताया कि जब ये इक्वल हो जाएगा तो जब ये स्क्वायर बन जाएगा तो वो पीछे जब जितनी भी इक्वेशन है फ्रॉम हम लेंगे 1 से, फ्रॉम 1 इक्वेशन से जिसमें सारी साइड्स कॉरस्पॉन्ड है एक दूसरे के, उससे क्या हो जाएगा, ये सब एक दूसरे के इक्वल। डैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, BC अपॉन EF तो आ गया AB अपॉन DE का स्क्वायर भी हो जाएगा, और हमारे पास है AB अपॉन DE है, और हमारे पास है AC अपॉन DF। ये भी सब जो हैं इक्वल आ जाएंगे। कहाँ से, आप यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम 1। ठीक है, तो लास्ट में हम लिखते हैं हैंस, लास्ट में हम लिखेंगे हैंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, या आप इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल्स AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या हो गई हमारी, हैंस प्रूव्ड। गाइस, इसी थ्योरम से जो है अब हम अपने 6.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस, ये प्रूफ देखना बहुत ज़रूरी है। आप प्रूफ देखेंगे तो आपके मन में कोई क्वेरी नहीं रहेगी कि ये कैसे आता है। फ़िलहाल आपके MCQs आने हैं, तो आप इसको जो है थोड़ा सा वे देख लीजिएगा कैसे प्रूफ का है, फिर आप अपने जो है फॉर्मूले से अपने सोल्यूशन को स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप गाइज़ आपको ये जो वीडियो है सोल्यूशन प्रूफ है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड गाइज़, लास्ट में इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, please subscribe to my channel and press the bell icon and you will get daily notifications। guys, क्या होता है कि आपको इससे डेली नोटिफिकेशन मिलती हैं एंड आप मेरी आगे की वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।